150 160 सीसी सेगमेंट जिस तरह से इंडिया में ग्रोइंग स्टेज पर है, यानी इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, उसी की तरह 200 सीसी सेगमेंट्स की भी डिमांड आजकल बढ़ने लग गई है। और उसी हिसाब से हीरो ने भी अपनी एक बेहतरीन गाड़ी लॉन्च कर दी है एक्सट्रीम 200S, जिसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। अब इस गाड़ी के जो कॉम्पिटिटर्स है, क्या उनसे ये बेहतर है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं जिस गाड़ी के साथ इसका कंपेरिजन करने वाला हूँ, क्या वो इससे बेहतर है या फिर हीरो एक्सट्रीम 200S ही बेहतर है। उस गाड़ी का नाम है बजाज पल्सर NS 200। अब ये दोनों ही गाड़ियां देसी ब्रांड है और यहाँ पे ये दोनों ही अपनी अपनी सेगमेंट की किंग मानी जाती है। हीरो एक्सट्रीम 200S हाल फिलहाल लॉन्च करी गई है, लेकिन इसकी डिमांड काफी ज्यादा आजकल देखने को मिल रही है। एनीवेज, लेट्स कम टू नो सम प्रैक्टिकल एनालिसिस अबाउट दिस टू बाइक्स। Stay tuned with me. This is Chetan Patil and you're watching Ask Auto Guru. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं लुक के बारे में बात करूं तो लुक हमेशा से ही सब्जेक्टिव मैटर रहा है। आप इमेजेस में देख करके लुक का अंदाजा लगा सकते हो कि इसका लुक आपको बेहतर लगता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इन दोनों के मजबूती की, बिल्ड क्वालिटी की। तो देखो यहाँ पे हीरो की आने वाली एक्सट्रीम 200S ये डायमंड टाइप चेसिस पे खड़ी करी गई है और वही NS 200 पैरामीटर फ्रेम के चेसिस पर खड़ी करी गई है। अब इन दोनों चेसिस में कितना फर्क है? तो देखो, क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियों की चेसिस मजबूत है, स्टिफ है, कड़क है। इसका यह मतलब है कि दोनों में भी क्वालिटी में किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आती है। साथ ही इन दोनों ही गाड़ियों में जो प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल, रबर मटेरियल, ग्लास मटेरियल, सीटिंग की क्वालिटी, हेडलाइट की क्वालिटी, रियर लाइट की क्वालिटी, इंडिकेटर्स की क्वालिटी, एवरीथिंग अपने आप में टॉप नॉच का दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 19-20 के फर्क से दोनों ही गाड़ियां सिमिलर बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करने वाली है। हीरो एक्सट्रीम 200S ओवरऑल इसका जो कर्व वेट है 154.5 kg का है और साथ ही इसका जो इंजन मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 18.0 PS की। अब यहाँ पे बॉडी टू वेट रेशियो इस गाड़ी का काफी अच्छे से मेंटेन करा गया है, लेकिन इसके मुकाबले एग्जैक्ट NS 200 जो है वो आपको 156 kg की ओवरऑल इसका जो कर्व वेट है वो मिल जाता है और मैक्सिमम पावर इसका इंजन प्रोड्यूस करता है 24.5 PS की। जाहिर सी बात है, इसका अगर पावर रेशियो ज्यादा है तो ये हाईवे पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है टॉप एंड में। दोनों ही गाड़ियों में पावर टू वेट रेशियो कह लो या फिर बॉडी टू वेट रेशियो कह लो, काफी अच्छे से मेंटेन देखने को मिलता है। सिटी राइडिंग में व्हील बेस पहले देखा जाता है। अब अगर आप सिटी में इन दोनों ही गाड़ियों को चला रहे हो तो कौन सी गाड़ी कंफर्टेबल साबित होने वाली है? व्हील बेस यानी कि दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस, ये जितना कम होता है उतनी ही गाड़ी कम जगह में घूमने के लिए ईजी हो जाती है। एक्सट्रीम 200 का आपको 1338 mm का मिल रहा है और वही NS 200 का आपको 1363 mm का मिल रहा है। तो फर्क ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फर्क जरूर है। एक्सट्रीम 200 आपको सिटी राइडिंग में NS 200 के मुकाबले थोड़ी सी राहत देगा, कम जगह में घूमने के लिए इजी साबित होगी। वही किसी भी गाड़ी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वही इसकी सीटिंग अरेंजमेंट। एक्सट्रीम 200 में आपको 795 mm की सीट हाइट मिल रही है और NS 200 में आपको 805 mm की सीट हाइट मिल रही है। खैर ज्यादा फर्क तो नहीं है, 10 mm आगे पीछे। अब अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है या फिर उससे थोड़ी ऊपर है तो आप इन दोनों ही गाड़ियों को आराम से चला सकते हो। इसमें किसी भी तरह का कोई दोहराया नहीं है और ना ही किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है। लेकिन कंफर्टेबल एबिलिटी यानी कि सीटिंग पोजीशन कैसी है? राइडर के लिए नो डाउट दोनों ही गाड़ियों पर थोड़ी सी एग्रेसिव सीटिंग पोजीशन मिल जाती है। लंबी राइड यानी 100-150 किलोमीटर कंटिन्यू चलने के बाद थोड़े से कंधों में दर्द, हाथों में दर्द होने के चांसेस है, लेकिन पिलियन के लिए भी ज्यादा कंफर्टेबल सीटिंग यहां पे नहीं मिल रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत आप जैसे इमेज में देख पा रहे हो नैरो सीट आपको मिल रही है। वैसे भी स्पोर्ट्स सेगमेंट की गाड़ियों में इसी तरह की कुछ सीटिंग पोजीशन देखने को मिलती है, इसलिए ज्यादा कंप्लेंट करने लायक यहां पर भी कुछ नहीं है। वही थोड़ी सी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन आपको ये पूरी की पूरी सिंगल सीट मिल रही है एक्सट्रीम में, इसलिए ये थोड़ी कंफर्टेबल साबित हो सकती है। जब भी आप इन दोनों ही गाड़ियों को ऑफ रोडिंग करना चाहो या फिर खराब रास्तों पर चलाना चाहो तो एक्सट्रीम 200S का 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है और NS 200 का आपको 168 mm का मिल रहा है। यहां पर भी ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि 165 mm और 168 mm में 2 mm का फर्क है। तो दोनों ही गाड़ियां ऑफ-रोडिंग में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करेंगे, नीचे से कुछ भी हिट होने का कोई चांस नहीं है। अब अगर बहुत ही ज्यादा खराब रास्ते हैं, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स है, तो शायद चांसेस है कि नीचे से कुछ लग जाए। वही किसी भी गाड़ी की हैंडलिंग को बेहतर बनाने का काम करते हैं टायर्स। अब यहाँ पे एक्सट्रीम 200 में आपको ट्यूबलेस, वैसे NS 200 में भी ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे, रेडियल टायर्स दोनों में मिल रहे। दोनों की साइज लगभग सेम है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में आपको 100/80 सेक्शन के 17 इंचेस और रियर में 130/70
70 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर्स दोनों ही गाड़ियों में मिल रहे हैं। दोनों ही गाड़ियों के टायर्स की क्वालिटी भी काफी हद तक अच्छी है। कॉर्नरिंग में भी दोनों ही गाड़ियों के टायर्स आपको अच्छे खासे सस्टेन करने वाले हैं। साथ ही जोड़ पर ग्रिप बनाने की एबिलिटी है वो भी बेहतरीन यहां पर देखने को मिल रही है। अब आइए बात कर लेते हैं इन दोनों के दिलों की। एक्सट्रीम 200S में आपको 199.6 सीसी का ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन मिल रहा है। यहां पे आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, विच इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि किक का ऑप्शन ऑलमोस्ट 200 सीसी सेगमेंट की गाड़ी में नहीं मिलता है। अब ये जो इंजन है मैक्स पावर जनरेट करता है 18.0 PS का एट द रेट 8500 RPM पर, मैक्स टॉर्क 16.4 Nm का एट द रेट 6500 RPM पर। इसी के अपोजिट में आपको NS200 का जो इंजन मिल रहा है 199.5 सीसी का 4 स्ट्रोक SOHC 4 वॉल लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है। इसमें ट्रिपल स्पार्क आपको मिलता है। BS6 इंजन आपको CS BS6 इंजन यहां पे मिल रहा है, FI मिल रहा है। बजाज की अपनी DTSI टेक्नोलॉजी इसमें मिल रही है और यहां पर आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यह इंजन मैक्स पावर जनरेट करता है 24.5 PS का एट द रेट 9750 RPM पर। वही मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 18.5 Nm का एट द रेट 8000 RPM पर। देखो यहां पर फर्क क्लियर कट देखने को मिलता है। लिक्विड कूल है और ये जो ऊपर वाला इंजन है यानी कि एक्सट्रीम 200 वो ऑयल कूल्ड है। चलो यहां पे मान लिया कि थोड़ी बहुत सिमिलर चीजें हैं, लेकिन पावर फिगर में फर्क है, RPM में फर्क है, साथ ही साथ आपका टॉर्क में भी फर्क है। जाहिर सी बात है, हाईवे परफॉर्मेंस हो या फिर सिटी परफॉर्मेंस हो, ऑफ रोडिंग करनी हो या फिर ऑन रोडिंग करनी हो, कुछ हद तक अच्छी जो स्टेबिलिटी है वो आपको NS200 में देखने को मिलेगी। अब ये प्रैक्टिकली अगर लोगों के रिव्यूज की बात कर ली जाए, पर्टिकुलरली मार्केट में जितने भी लोग इसे चला रहे हैं, कुछ हद तक यही सुनने को मिला है। खैर, इन गाड़ियों में आपको 5 और 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। एक्सट्रीम 200 में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है और NS200 में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। वही कंफर्टेबल एबिलिटी की बात कर ली जाए तो एक्सट्रीम 200S में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक विद एंटी फ्रिक्शन बुश जो सस्पेंशन है वो मिल रहे हैं और रियर में आपको रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म विद मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहे हैं। NS200 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बुश सस्पेंशन मिल रहे हैं और रियर में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक ऑब्जर्वर विद कंसिस्टेंट सस्पेंशन मिल रहे हैं। अब देखो सस्पेंशन किसके ज्यादा अच्छे हैं, किसके ज्यादा स्मूथ है, लॉन्ग राइड पर या फिर खराब रास्तों पर कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी सस्टेन करने वाली है, प्रैक्टिकली चलाने के बाद ही ये पता पाऊंगा। लेकिन मार्केट रिव्यू की या फिर जो भी लोग इन गाड़ियों को चला रहा है वहां पे कुछ हद तक NS200 के सस्पेंशन सॉफ्ट लगे हुए हैं कंपेयर टू एक्सट्रीम 200। ब्रेकिंग सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही है। एक्सट्रीम 200S में आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, वही सिंगल चैनल ABS आपको NS200 में भी मिल रहा है। दोनों में ड्यूल डिस्क वेरिएंट आपको मिल जाता है और ब्रेकिंग सिस्टम दोनों का अपने आप में बखूबी काम निभा लेता है पैनिक सिचुएशन की ब्रेकिंग में भी। एक्सट्रीम 200S में आपको LED हेडलैम्प मिल रहा है और NS200 में आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल रहा है। दोनों की विजुअल एबिलिटी नो डाउट काफी अच्छी है। डार्क नाइट में भी आपको अच्छा रास्ता दिखा देते हैं, चाहे रास्ता गीला हो, बारिश ही क्यों ना गिरी हो रास्ते पे। दोनों ही गाड़ियों में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है और वही माइलेज भी लगभग 35 से 40 के बीच में मिलता है। अब ये माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज करते हो, तरह तरह की बातें होती है। तो अगर आपके पास भी ये गाड़ी है तो आपको कितना माइलेज मिल रहा है, इन दोनों में से कोई भी गाड़ी हो तो आपको एग्जैक्ट माइलेज क्या मिल रहा है कमेंट करके जरूर बताना, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। आइए बात करते हैं मुद्दे की और कितने कीमत पर ये दोनों ही गाड़ियां अवेलेबल हो जाती है। तो दिल्ली एक शोरूम के प्राइस रेंज के हिसाब से अगर बात करूं तो एक्सट्रीम 200S आपको 1.15 लाख से लेकर के 1.20 लाख तक की ये मिल जाती है। इसके अलग अलग वेरिएंट, वही NS200 1.25 लाख टू 1.31 लाख। अब यहाँ पे प्राइस का भी फर्क है, ऑलमोस्ट 5 से 7 हजार रुपए फर्क प्राइस का है, ऑलमोस्ट 10,000 रुपए महंगी मिल जाती है आपको NS200। अब ऑन रोड ये दोनों ही गाड़ियां इनकी जो प्राइस है वो कुछ और ही जाएगी। वैसे भी आप आपके नजदीकी शोरूम पर कांटेक्ट करके इनकी ऑन रोड प्राइस कितनी है पूछ सकते हो। खैर यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, आफ्टर मार्केट सर्विस कैसी है, हीरो की या फिर बजाज की या फिर दोनों की? तो देखो हीरो और बजाज ये दोनों देसी ब्रांड है, इन दोनों में हमेशा नंबर 1 के लिए फाइट चलती रहती है, यानी पोजीशन के लिए। तो बजाज का सर्विस नेटवर्क काफी ब्रॉड है, साथ ही साथ हीरो का सर्विस नेटवर्क भी काफी ब्रॉड है और साथ ही स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी भी आपको काफी अच्छी और फ्रीक्वेंटली मिल जाती है। तो यहां पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला, चाहे आप रूरल एरियाज में इन दोनों गाड़ियों के स्पेयर पार्ट को ढूंढो या फिर सिटी वाले एरियाज में। सर्विस सेंटर्स भी आपको हर जगह अवेलेबल होने वाले हैं। अब मेंटेनेंस कॉस्ट
दोनों ही गाड़ियों की लगभग 350 से लेकर 450 रुपए का आने वाला है। इसके अलावा अगर आप कोई मेजर पार्ट चेंज करते हो तो उसका खर्चा जाहिर सी बात है आपको अलग ही लगना है। खैर बढ़ लेते हैं अब मुद्दे पे, इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बनी है और फिर दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए। वैसे प्रैक्टिकली सभी चीजों के ऊपर मैंने यहां डिस्कस कर लिया है। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी चूज कर सकते हो। फिर भी अगर आप ये सवाल मुझसे पूछोगे और मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, मैं NS 200 खरीदूं। मेरे इसमें 10,000 रुपए ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन मुझे हाईवे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, पावर ज़्यादा मिल रही है, टॉर्क जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, साथ ही सीटिंग पोजीशन भी कुछ हद तक राइडर के लिए, आई एम नॉट टेलिंग फॉर पिलियन, राइडर के लिए अच्छी मिल रही है और गाड़ी का इनिशियल पिकअप हो या फिर कॉर्नरिंग करनी हो कुछ हद तक बेहतरीन मिल रही है। अब अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है, आप कम बजट में 200 सीसी सेगमेंट की कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हीरो की ओर जा सकते हो, और अगर आपका पर्पस मेरे पर्पस से मैच करता है तो डेफिनेटली आप NS 200 की ओर जा सकते हो। वैसे दोनों ही गाड़ियां देसी ब्रांड है, दोनों में से कोई भी आप खरीद सकते हो। खैर आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करोगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब अगर आप भी इन दोनों ही गाड़ियों के ओनर हो या फिर दोनों में से किसी भी एक गाड़ी के ओनर हो तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस, प्रोज क्या है कॉन्स क्या है, आपके साथ कौन क्या घटनाएं घट रही है इन दोनों ही गाड़ियों से रिलेटेड आप हमें लिख करके भेज सकते हो। हर मंडे में लेकर आता हूं आपकी बात आज कोटोगुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किया गया रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं। होता यह है कि आपका एक्सपीरियंस मेरे जरिए आपके जरिए उनकी हेल्प कर देता है पर्टिकुलर किसी भी गाड़ी बाई करने के लिए। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपकी राय हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल से रिलेटेड हो, वीडियो से रिलेटेड हो या फिर कंटेंट से रिलेटेड हो। आप क्या सोचते हो, आपको वीडियोस कंटेंट हमारा कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट में आपका सुझाव सवाल जरूर पूछना। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।